तो दोस्तों PYQ करना हमारे एग्जाम से पहले कितना महत्वपूर्ण है ये हमें CGL ने सिखा दिया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट CGL के एग्जाम को देखे और वहां पे CGL का अधिकतर क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे ना वो 2017 के पेपर को ही उठा के छाप दिया था। इसलिए मेरे दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी करें, जरूरी है कि सिर्फ झारखंड फील्ड वार्कर का, आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करें तो उसका PYQ आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं दोस्तों अगर आप लोगों को PYQ अगर मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बताने की कोशिश करूंगा तो क्या आप लोग तैयार है? अगर मैं झारखंड जीके भी पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्तों, जो PYQ होगी वो चैप्टर वाइज होगी। क्या भाई, अगर मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ भूगोल का क्वेश्चन होगा। अगर मैं मान के चलिए मेरे दोस्तों मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं झारखंड का तो सिर्फ इतिहास होगी। अगर मैं साइंस की अगर मैं बात करूं, अगर कोशिका पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ कोशिका के बारे में क्वेश्चन होगी। तो चैप्टर वाइज अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज तो आपको मैं पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, ठीक है, लेकिन उसके लिए चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आ रही है कितना नहीं समझ में आ रही है ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रूफ करके दिखाएगी। क्योंकि मेरे दोस्तों थ्योरी लेक्चर तो पढ़ने के बाद हमारे अंदर में ना कितना समझ में आए है कितना नहीं ये हमें पता चलता है कब, जब हम टेस्ट लगाते हैं। तो टेस्ट लगाने के लिए मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग एनी हाउ डाउनलोड कर लेंगे और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा झारखंड फील्ड वार्कर का। झारखंड फील्ड वार्कर में इतना सारा फैसिलिटी है मेरे दोस्तों, जिसने कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग हर दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के लिए मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो ज्वाइन नहीं किए आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले डेमो देख सकते हैं कि आखिर कैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। नाम मात्र का 2000 क्वेश्चन लिखा है। बहुत सारा ऐसा मेरे दोस्तों डिपार्टमेंट है, जैसे पेपर 2 हो गया, पेपर 3 में जैसे आपका मैथ हो गई, उसके बाद साइंस हो गया, उसके बाद आपका जीके हो गई, झारखंड जीके हो गई। इन सारी चीज को मिला करना मेरे दोस्तों अभी तक हमें लगभग 5-6 हजार क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर दिया गया टेस्ट वाइज। उसमें आप टेस्ट लगाकर पूरे झारखंड में आपका कितना रैंक आ रही है, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, सारा चीज को यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। चलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज आपको आज से आप हम लोगों का जो आज से क्लासेस होगी ना मेरे भाई, आज से पूरा चैप्टर वाइज होगी। और आज मैं जो लेकर आया हूं ना वो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट लेकर आया हूं। अब कोई भी क्वेश्चन मैथ का बनाएंगे ना मेरे दोस्तों स्क्वायर रूट का तो कम से कम आप लोगों का 25 से 30 सेकंड लगेगी। लेकिन मेरे दोस्तों आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं ना उस ट्रिक को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम पे 3 सेकंड काफी है भाई। 3 सेकंड क्या है, काफी है। बिना लिखे आप आंसर ला सकते हैं, पर हाँ उसके लिए कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना होता है 2, सॉरी 4 होता है भाई 4, 3 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना होता है भाई बताएंगे सर 9, 4 का इकाई अंक कितना होता है भाई 16, 5 का कितना होता है भाई 25, 6 का कितना होता है भाई 36, 7 का कितना होता है भाई तो बताएंगे सर 49, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है सर 1। बस इतना 1 से लेकर मेरे दोस्तों 9 तक याद रखिए, ऑटोमेटिक बन जाएगी। बस हम इतना आपसे पूछेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 6 है, तो आप बताएंगे सर एक 4 का है और एक 6 का है। ऑटोमेटिक आपको बताना है भाई। उसके बाद क्वेश्चन को बनने में 2 सेकंड लगेगी। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये क्वेश्चन को देखिए ना भाई, कॉन्सेप्ट समझिए। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं सर। याद रखिएगा अभी तो मैं 4 डिजिट का क्वेश्चन लेकर आया मेरे दोस्तों। 4 डिजिट नहीं बल्कि आपका 8 डिजिट 10 डिजिट का भी क्वेश्चन रहे ना 3 सेकंड भाई काफी है। बस हाँ उसके लिए सीखना होगा भाई। स्क्वायर का मतलब 2 होता है भाई। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, 2 डिजिट पर गोल करना है भाई। क्या करना है गोल, और इसी 2 डिजिट से हमें अंदाजा लग जाएगी भाई ये किसका रूट है भाई। ठीक है, आप खुद बताइए सर ये जो 4 है ना 4 सर 4, ये 4 किसका स्क्वायर का अंतिम डिजिट है? तो आप खुद के बताएंगे सर एक 2 का हो सकता है और सर एक हो सकता है सर 8 का। बस हमें इतना आपको अंदर में नॉलेज अगर आ गई 3 सेकंड काफी है भाई। स्क्वायर बता देना है किसका है। देखिए मेरे भाई 64 है भाई, तो 4 किसका आता है? तो आप बताएंगे सर 4 एक 2 का आता है स्क्वायर के अंत में, और एक आता है सर हमारा 8 के। बस यही 2 को डिजिट को देख करना मेरे दोस्तों आप आंसर बता देंगे। हाँ मैं सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, आप इसी 2 को डिजिट को देखकर आंसर बता देंगे। अब ये 2 डिजिट को देखकर आंसर कैसे बताएंगे तो सुनिएगा। 100 याद रखिएगा, 100 से 2 ज्यादा या 100 से 2 कम। 8 याद रखिएगा 100 से 2 ज्यादा और 100 से 2 कम। या तो मेरे दोस्तों आपका आंसर 102 होगी या तो आपका आंसर 98 होगा। अब 100 मैंने कहा तो 100 का मतलब ये नहीं सिर्फ 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकती है। अगर मान के चलिए 400 लेते हो तो 400 में 398, 400 लेते हो तो 402। ठीक है, 2 प्लस करना है 2 घटाना है। ठीक है भाई, इसी तरह से 8 को भी 108 भी आंसर आ सकता है और 8 अगर माइनस करेंगे तो 92 भी आ सकती है। ये तो मैं 100 का बेस बताया हूं। इसी तरह से 50 का भी बेस लगाना है भाई। इसी तरह से 50 का भी बेस लगाना है। 50 से 2 कम या 2 ज्यादा, या तो 48 या तो 52। तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे 48 भी नहीं है और 52 भी नहीं है। अब आते हैं सर 8 का, या तो
50 से 8 जोड़ेंगे तो 58, या 50 से 8 घटाएंगे तो 42। या तो 58 आंसर होगा या तो 42 आंसर होगा। तो बताएंगे सर 58 हमारा आंसर हो गया। 3 सेकंड का खेल है भाई, 3 सेकंड का। नहीं समझ में आया ना भाई? थोड़ा सा भाई, नहीं समझ में आया ना? थोड़ा सा। देखिए 0-9 को पकड़े और हमें पता चला सर किसका होता है, तब बताएंगे सर एक 3 का होता है, 9 है ना भाई, 3 का स्क्वायर होता है, और एक सर 7 का होता है। बस कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, इन तीनों डिजिट को देखना है और आंसर बता देना खटाखट। क्या मेरे भाई? खटाखट। या तो 100 से 3 ज्यादा होगा, मतलब 103, 203, 303, 403। तो देखेंगे सर यहाँ पे 3 एक आ रहा है 8 का। क्या आ रहा है भाई? 8 का आ रहा है, तो 803 हो गया मेरे भाई आंसर। 7 से कम, 7 से अगर कम लेंगे तो मेरे दोस्तों हमारे 7 से कम आएगी 93, 193, 293। कहीं पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरे दोस्तों तुरंत आंसर बताना है भाई, तुरंत आंसर बताना है। पलक झपकते ही आंसर देखकर क्लिक करना, आगे बढ़ जाना भाई। नहीं समझ में आया सर? थोड़ा सा बने रहिए भाई, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 2 डिजिट उठाना है भाई। क्या करना है? 2 डिजिट उठाना है, ठीक है? 2 डिजिट उठाना है सर, और देखना है, याद रखिएगा 6 किसका होता है भाई? तो बोलेंगे सर 36 का होता है, एक 6 का होता है सर, और एक हमारा होता है सर 4 का। एक होता है सर किसका, एक 4 का होता है सर, एक 6 का होता है। बस हो गया भाई। इन 2 डिजिट को देख के ही मेरे दोस्तों आंसर लगा दे रहे भाई, पलक झपकते ही। या तो 100 से ज्यादा होगा 4, या 100 से कम होगी 4। या तो मेरे दोस्तों 50 से ज्यादा होगा 4, या 50 से ज्यादा कम होगा 4। अब 50 का मतलब, ये 50 मत समझिए, 50 का मतलब हो सकता है 54, 154, 254, सॉरी हाँ ज्यादा। अगर कम करने के लिए अगर कोशिश करें तो 46, 146, 246, 346, इस तरह से आपको देखना है। तो देखिए ये हमारा 4 देखना है भाई। सबसे पहले हम लोग 4 को मैच करते हैं। 4 अगर मैच करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा सर, 4 अगर मैच करेंगे तो कम आ रही है। मतलब ये अगर 4 कम करते हैं 50 से तो हमारा 946 आती है, लेकिन 900 का स्क्वायर करेंगे ना मेरे दोस्तों 8100 आएगी। क्या भाई? 8100 आएगी। कितना भाई? 8100। लेकिन 8 का करेंगे तो 8 6400 बन रहा है। अगर 800 का बोलेंगे सर तो 8 6400 बन रहा है। ये तो बहुत कम पड़ जा रहा है भाई, ये तो कम बहुत पड़ जा रहा है। अब लास्ट में तो सर 0 होगा ही नहीं, बचा सर हमारे पास 2 ऑप्शन। या तो सर हमारा आंसर 856 होगी, या तो हमारे आंसर सर 946 होगी। अब डिसाइड करता है सर ये 2 नंबर। थोड़ा सा मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 4 और 6 डिसाइड करता है। एक बार तो समय लगेगा भाई सीखने में, एक बार तो समय लगेगा ना सीखने में। तो 4, अगर 4 को हम लोग कम करते हैं 50 से, तो सर हमारा 50 से 4 अगर कम करते हैं तो हमारा बनता है 946। ज्यादा करते हैं तो 900, याद रखिएगा एक बनता है 954। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे बनता है सर एक डिजिट आता है हमारा 6 भी। क्या आता है? 6। अगर 50 से ज्यादा करेंगे मेरे दोस्तों तो हमारा बन रहा है 56। 50 से कम करेंगे मेरे दोस्तों तो मेरा आ रहा है 44। तो सर हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब इस 2 ऑप्शन में सर ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे 6 ज्यादा हो जा रहा है सर, यहाँ पे 4 कम हो जा रहा है, दोनों डिजिट मैच कर रहा है सर। अब अगला स्टेप आती है सर आपका ये पूरा डिजिट, ठीक है? अब इसको आप गौर कराइए, थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या है भाई? 850 है। क्या है भाई? 850 है। अब 800 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो हमारा बन रहा है लगभग 6400। ठीक है, 800 बन रहा है तो लगभग 6400 से पार हो जाए। मतलब मेरे दोस्तों ये जो 900 है ना भाई, इसका करीब में आ रही है, तो बोल सकते हैं सर यही हमारा आंसर हो जाएगी। नहीं समझ में आया सर? क्या क्या जो पागलों की तरह समझा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंट बनाए भाई, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मेरे दोस्तों। 2 डिजिट देखिए भाई, 2 डिजिट तो बोल सकते हैं सर ये किसका होता है? तो 2 का होता है, या तो बताएंगे सर 8 का होता है। 2 का होता है या तो 8 का होता है। अब ये देखिए मेरे दोस्तों 84 किसको स्क्वायर का करीब है भाई? किसके स्क्वायर का करीब है? तो बताएंगे सर 9 में 81, 9 90 आ रहा सर, 90। या तो हमारा आंसर 98 आएगा, या तो सर हमारा आंसर क्या होगी? या तो हमारा आंसर सर 98 आएगा, या तो हमारा आंसर 92 आएगा। 2 में से एक आंसर फिक्स है सर, 2 आंसर में से फिक्स है कि 92 आएगी या हमारा आंसर 98 आएगा। अब मुझे ना सर समझ में नहीं आ रहा है कि 98 होगा या 92, ठीक है? लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं इसको देखूं, यहां पकड़िए आप 90 है भाई, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8100 बन रही है। अगर इसको मानते हैं मेरे दोस्तों 100 मानते हैं, 100 का स्क्वायर होता है सर 10,000, लेकिन 10,000 से बहुत कम है। पता चल गया सर ये हमारा कितना है? 92। अब याद रखिएगा 92 प्लस रूट अंडर एक्स इक्वल टू 120। ओके सर, लिख लिए मेरे दोस्तों प्यार से। अब लिखते हैं सर रूट अंडर एक्स बराबर 102। अब प्लस है सर, उधर जाएगा तो माइनस आएगी, माइनस रूट अंडर एक्स बराबर, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा सर 10। रूट अंडर एक्स को अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना बताता है सर? 100। अब भी अगर नहीं समझ में आएगा तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अभी क्वेश्चन बहुत लाया हूं भर भर के भाई,
20 साल का क्वेश्चन जुगाड़ किया हूं भाई आप लोगों के लिए, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी आप लोगों के साथ, ठीक है। नहीं समझ में आया सर, 2500 का कितना होता है भाई, 50 होता है, 2500 का कितना होता है 50, 961 कम से कम आपको स्क्वायर रूट कम से कम 40-50 तक याद रखिएगा। 961 किसका होता है सर, तो बताएंगे सर 961 होता है किसका, तो बताएंगे सर हमारा 31 का, ओके सर। और हमारे पास रूट अंडर दिया हुआ है सर, एक रूट से निकालेंगे तो एक रूट कटेगा सर, ये रूट हमारा बचा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं सर एक्स स्क्वायर मान के चलिए, इसको जोड़ेंगे तो सर हमारा 81 रूट बनेगी और इक्वल टू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हमारे कट जाएगी, तो बताएंगे सर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे सर हमारा कितना हो जाएगी, तो कूद के बताएंगे, सॉरी सर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों 50 अब प्लस 81 को जोड़ेंगे तो 81 रूट अंडर आएगी बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर होगा सर 9, इसका रूट निकालेंगे तो बराबर एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है सर, ऊपर टी आएगा तो क्या होगा रूट आएगी, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3। बस इतना करना है, 3 मार्क्स लेकर आना है और अपना सफल परिणाम के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा और आते हैं सर। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूं क्यू रूट। क्यू रूट तो स्क्वायर से और आसान है भाई, क्यू रूट का मतलब होता है 3 डिजिट, याद रखिएगा, क्यू रूट का मतलब होता है क्या मेरे भाई, 3 डिजिट। देखिए आपके पास लिखा है रूट अंडर 4096, आपके पास लिखा हुआ है, क्यू रूट का मतलब होता है सर 3 डिजिट। देखिए मेरे दोस्तों 3 को डिजिट को देखना है। आप देखिए 6, ये जो 6 है ना मेरे दोस्त, वो किसके स्क्वायर का करीब में है भाई, सॉरी किसके क्यूब का करीब में है, तो बताएंगे सर 6 सबसे पहले देखना है, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है भाई 27, 7 आती है, 4 का 64, 4 आता है सर, 4 का बाद आता है सर 5 का 25, 6 का 36, मतलब 6, 216 6 का क्यों होता है, तो 6 आ रहा है, मतलब सर एक 6 ऑप्शन हमारा होना ही होना चाहिए। सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, इकाई अंक 6 आ रहा है सर। अब देखिए मेरे दोस्तों ये जो 4 है ना, 4 किसके क्यूब का करीब में है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, मतलब ज्यादा हो जा रही है तो उसके लिए हमें 1 लेना पड़ेगा, तो हमें 16 आंसर हो गया भाई। पता है क्यू रूट आसान है, स्क्वायर से सीखने का तो समय लगेगा भाई, इसलिए यहाँ पे सीखिए और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे जाकर आप अच्छी तरह से मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास टेस्ट सीरीज का। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर कर रहे हैं, कितना ऐसे क्वेश्चन है जो हमसे बन पा रही है, कितना ऐसे क्वेश्चन है जो हमसे बन नहीं पा रही है। अब यहाँ पे दौड़ते हैं सर, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, स्क्वायर रूट रहता तो 2, लेकिन क्यू रूट है तो लेंगे सर 3। बस ये डिजिट देखना है, 9 किसका होता है, 9 किसका होता है सर, तो आप खुद के बताएंगे सर। 7 का क्यू 343, 4 का होता है सर 64, 5 का होता है 25, 125, 6 का होता है 216, 7 का 343, 8 का 512। इस तरह से अगर आप लोग बोलेंगे ना मेरे दोस्तों तो याद रखिएगा 9 का क्यू होता है 729, ठीक है। तो बताएंगे सर 9 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 9 आ रहा है, एक डिजिट तो सर 9 होगी, हमें तो पता चल गया सर एक डिजिट हमारा 9 बनेगा। अब ये दोनों में से एक आंसर होगी सर, एक डिजिट तो हमारा 9 बनेगी सर, ये दोनों में से ऑप्शन 2 गायब होगी, 2 बचा हुआ है। अब देखिए मेरे दोस्तों 328 ये किसके स्क्वायर का करीब में है, 328 ये किसके स्क्वायर क्यूब का करीब में है, तो देखेंगे अगर हम लोग 5 का तो बनता है सर 125, 6 का देखते हैं तो 216, ठीक है, 7 का देखते हैं तो मेरे दोस्तों 7 का अगर देखेंगे तो 343, ज्यादा हो जा रहा है, मतलब हमें लेना है कितना, तो 216 किसका था भाई 6 का, तो बोल सकते हैं इसमें 6 चिपकाएंगे तो हमारा बन रहा है 69। बताएं मेरे दोस्त समझ में आ रही है ना, ये अभी मैं आप लोगों को टेलर दे रहा हूं, टेलर। पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है भाई, ये मैं आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कितना सिंपल है भाई, 729 किसका होता है भाई, 729 किसका स्क्वायर क्यों होता है, बताएंगे सर 9 का, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे 0 दिखे, 1 2 3 4 5 6 7 गलत लिखा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका याद रखिएगा, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों 7 जो दिया हुआ है ना वो 6 में आ जाएगा, ठीक है। या 3 को 0 है भाई, 4 को मिस्टेक्स आ गई है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 के बाद आएगी भाई 1 2 3, इतना आएगी भाई, इसका आंसर क्या होगा इतना 0.009, 0.009 ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। अगर मेरे दोस्तों अगर क्यू रहे, सॉरी अगर क्यू रहे तो रूट के बाहर आएगी, तो मेरे दोस्तों जितना रहेगी उसका डबल देखना है, सॉरी सर यहाँ पे देखेंगे 3 3 भाई, ठीक है, यहाँ पे देखना ये 0 गायब है तो 3 को बाद, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आएगी, क्या आएगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही अगर रूट रहता ना मेरे दोस्तों तो 2 को पर लगता है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई क्यूब है, 1 2 ये नहीं है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, आप देखिए मेरे दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ए स्क्वायर
ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लगा देना है भाई, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मानते हैं सर इसको, बी मानते हैं सर उनको, अगर इनके साथ इनको जोड़ते हैं तो मेरे दोस्तों बनता है हमारा 27, कितना बनता है 27, ओके सर। अगर इनको इनके साथ घटाते हैं, देखिए मेरे दोस्तों 13 13 से कट जाएगी, अब घटाएंगे तो 608 को अगर हम लोग घटाते हैं 392 से तो कितना आएगा 6, इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा सर 1, इसको घटाएंगे तो 2, क्या आएगा मेरे भाई 216, कितना आएगा भाई 216, अगर जोड़ेंगे तो 27 आएगी, अगर घटाएंगे तो इतना आएगी, लेकिन घटाएंगे तो मेरे दोस्तों पॉइंट में आएगा, इसको भी ख्याल रखना है, घटाएंगे तो हमारे क्या आएगी भाई पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू रूट कहा गया भाई, तो क्यू रूट आराम से लिखेंगे, 27 किसका होता है भाई 3 का होता है, 216 किसका होता है भाई, तो बताएंगे सर 6 का, लेकिन एक पॉइंट तो आएगी ना भाई, 3 के बाद एक पॉइंट निकल के आएगी, 6 3 में कितना हो जाएगा 18, मतलब 0.18 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगी, क्या हो जाएगा मेरे भाई सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्यू रूट से संबंधित आपके एग्जाम पे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, जैसे आपसे पूछा गया, देखिए मेरे दोस्तों 1 3 3 मतलब 2 बात है, तो 1 का क्यू रूट 1 ही होता है, तो 2 को बाद देना है 0.01, बस लगा देना भाई 0.01, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेना, बस हाँ सीखने में थोड़ा समय लगती है भाई। जैसे 64 किसका होता है भाई, तो बताएंगे सर 4 का क्यू रूट होता है 64, लेकिन 3 के बाद है तो बाहर आकर 1 के बाद पॉइंट होगी, प्लस के जगह प्लस। 111 का रूट कितना होता है बताएंगे सर, 121 का रूट कितना होता है 11, लेकिन हाँ यहाँ पे 2 के बाद है भाई तो 1 के बाद आएगी, ठीक है भाई। क्यू रूट रहेगा तो मेरे दोस्तों 3 के बाद, अगर स्क्वायर रहेगी तो 2 के बाद, बस क्या करना है मेरे दोस्तों कैलकुलेशन करना है, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं 1.5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। टॉपिक वाइज अगर चाहते हैं, टॉपिक वाइज चाहे इतिहास का हो, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का तो मैं ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा ही रहा हूं, अब पेपर 2 का आप लोग अपने हाथों पे जकड़ कर रखिएगा, क्योंकि पेपर 2 एक ऐसी पेपर है मेरे दोस्तों जहां पे आपको मेरिट में नाम दिलाने की पूरी गारंटी लेती है, क्योंकि मेरे दोस्तों वो बहुत ही सिंपल होती है अगर आप स्टोरी को अगर समझ जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तो कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, और हर दिन टेस्ट लगाइए, हर दिन जितना क्वेश्चन बताया गया है, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं, और जितने भी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अब नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। पहले नोट्स प्रोवाइड करने का कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन हमारे अंदर में अब आ रही है मेरी ताकत कि अब हमें आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए इसको ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, अब खुद सोचिए मेरे दोस्तों 729, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 729 किसका रूट होता है, देखिए पहले रूट लगा हुआ है तो पहले रूट, तो बताएंगे सर ये होता है हमारा 29 का, किसका होता है मेरे भाई 29 का आता है, किसका मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर ये हमारा 29 का आता है, ठीक है भाई, सॉरी हमारा याद रखिएगा 27 का आता है, किसका भाई 27 का, ओके। अब देखिए 1 2 मतलब यहाँ पे बाहर आके 2 के बाद पॉइंट होगी, ठीक है भाई, उसके बाद हमें क्यू रूट चढ़ाना है, ये क्यू रूट हमारा रहेगी ना भाई, तो इसको हम लोग चढ़ाएं क्यू रूट, ओके सर। अब इस पट्टी में कैलकुलेशन करते हैं प्लस, इसका क्यू रूट कितना हो जाएगा भाई 2, लेकिन 1 के बाद पॉइंट आ गई, ठीक है, तो लिखेंगे सर यहाँ पे क्यू रूट 0.27 अब प्लस यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 0.2, ठीक है भाई। अब इसका क्यू रूट कितना होता है भाई 3 का, ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्तों 2 के बाद आ गई, तो यहाँ पे हमारा 3 के बाद आया, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया 0.027 होगी, ठीक है भाई 0.027 होगी, क्योंकि देखिए मेरे दोस्तों ये रूट है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट होगी ना, तो 1 2 3 के बाद मैंने पॉइंट दिया, क्यू रूट करेंगे तो सर 3 का क्यू कितना होता है 27, तो लिखेंगे सर 1 के बाद पॉइंट, अब प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो 0.5, कितना आएगा भाई 0.5, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी बी। बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसे लग रही है, खास करके आप लोग सब स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्लास कैसे लग रहा है, और जिनको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आए थे ना वो खास करके इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे, खास करके देखिए मेरे दोस्तों 44 को पकड़ के ही हम बता सकते हैं ये किसका स्क्वायर का करीब है। अब बताइए 4 किसका आता है, तो बताएंगे सर एक 2 का एक 8 का, या तो मेरे दोस्तों या तो 200 से ज्यादा होगा या तो 200 से कम होगी, ये हमको पकड़ के बताना है भाई, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों 8 अगर ज्यादा करेंगे तो 118, 8 अगर कम करेंगे तो 92, लेकिन कोई भी ऑप्शन पे नहीं है भाई। इसको देखिए मेरे दोस्तों 89, 9 किसका होता है भाई क्यू स्क्वायर, 9 जो हमारे होती है मेरे दोस्तों ये किसके स्क्वायर का इकाई अंक है, तो बताएंगे सर 1 का होता है, सॉरी 1 का नहीं होता है सर, एक होता है सर हमारा 9 का, कितना होता है सर, सॉरी सर 9 एक 3 का होता है,
और एक होता है सर 7 का। कितना होता है? 3 का और 7 का। तो 3 कोई भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों 3 तो होगा ही नहीं भाई, 3 तो होगा नहीं। 7 होगी या तो 17 होगी, 7 होगी या तो 17 होगी, दो में से एक आंसर आपको बताना है। ठीक है भाई, यहां आपको क्लियर हो गई। 3 तो नहीं आएगी। ठीक है भाई, 8 तो नहीं आएगा। अब ऊपर में आएगा सर 2 और नीचे में आएगा 7। समझ में आ गया ना? ऊपर में आएगा सर 2 और नीचे में आएगा 7। याद रखेगा ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट दिया हुआ है। यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ, ऊपर में आएगा 2 नीचे में आएगी 7, ऊपर में आएगी 2 और नीचे में आएगी भाई 7। अब सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया सर। अब हमें सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई कि 117 होगा या 127 होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन में फंस गए, फंसना नहीं है मेरे दोस्त। अब इसको उठाते हैं, इसको उठाते 11 को। किसको उठाते भाई? 11 को। क्या उठाते भाई? 11 को। 11 का स्क्वायर करेंगे ना दोस्त 121, तो यहाँ पे 121 से कम है, यहाँ पे भी 121 से कम है, मतलब यहाँ पे हमारा काम नहीं बन रहा है भाई, हमारा काम यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब नीचे की डिजिट को देखते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 से क्या है मेरे भाई? कम है, तो बोल सकते हैं सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 117। इतना सिंपल सा है भाई, और ऐसा ही आपको सॉल्व करना है, इतना सिंपल सा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ आगे के क्लास होने चाहिए, तो सारा विद्यार्थी एक बार जल्दी से कमेंट करें कि सर आगे से हम लोग को टॉपिक वाइज ही बताने की कोशिश करें, हम लोग को आगे से टॉपिक वाइज ही बताने की कोशिश करें। तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको प्ले स्टोर से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना, अगर आप चाहते हैं सर मुझे क्रैक करना है तो। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।